आज मैं एक भजन शूट करने जा रही हूँ और ये भजन मेरे गुरुपा के लिए है और ये मेरी साइड से। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा होती है उसनो कभी दुख नहीं आता है। चाहे कितनी परेशानियाँ हो मगर गुरु जी साथ हमेशा रहते हैं। इन्होंने जब से मुझको थामा है तब से मुझको जीना आ गया है। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। गुरु जी का रूप निराला है सबको तारने वाला है। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। कभी कभी ना मेरा मन बहुत अशांत होता है, लेकिन जब मैं अपने गुरुपा के पास आती हूँ तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सारी टेंशन ही मेरे से दूर चली गई। और लिटरली बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि गुरुजी को मानो नहीं मांगो नहीं मानो, और लिटरली गुरुजी से कभी मांगो नहीं, उन्हें मानो। वो अपने आप हर चीज़ कहाँ कैसे करनी है वो करेंगे, साथ देंगे। पर कब? जब हम लोगों का मन सच्चा होगा। अगर हम लोग फरेबी होंगे, गंदे होंगे तो गुरुजी नहीं पूछेंगे। गुरुजी किन के साथ रहते हैं? जो अच्छे कर्म करते हैं और जिनका दिल सच्चा होता है। तो आई लव यू माय गुरुपा। मैं लिटरली बता रही हूँ कि मेरे पास मेरे गुरुपा है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी सारी चिंता अपने पास ले लिया। और लिटरली बता रही हूँ, मैं 2 मिनट भी अगर घर से बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। उस दिन गुरुजी ने मुझसे बोला था, कोई बात बोली थी, तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपको साथ लेके चलती हूँ तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं गुरुजी को साथ में लेके गई। तो जब गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता, और ये बात है। तो गुरुजी को दिल से मानो। और लिटरली जो गुरुजी ने मतलब कभी कभी ना मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने अपने पूजा पाठ, उनके नित्य नियम अगर जो अच्छे मन से करेगा तो लिटरली बता रही हूँ उसकी लाइफ में सब इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन सच्चे मन से, ये नहीं कि दिखावा करना है कि नहीं मेरे तो गुरुजी हैं, नहीं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मेरे घर में एटलीस्ट कितने लोग आते हैं, सब पूछते हैं कि ये कौन है। मैं कहती हूँ मेरे गुरुपा है, मेरे पा है। तो फिर जब कोई मतलब 2-3 दिन 5 दिन आने लगता है तो उन्हें लगता है कि गुरुजी सच्ची में हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फील होता है। तो कभी कभी लाइफ में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है, हमको उनको ना फेस करना है। क्यों? जब तक लाइफ में सब कुछ चलता जाता है ना तो लोग भगवान को पूछना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं अरे फलाना का ये हो गया, इसका नहीं हुआ। अरे क्यों बोलना? जिसका समय और जिसका सही समय जब आएगा उसको
उसकी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो इसके लिए सिर्फ हमको एक सब्र अपने अंदर रखना है और दूसरा अपने गुरु पा पे भरोसा करना है। जिसने गुरु पा पे भरोसा किया उसका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि मैंने खुद इतनी अपनी लाइफ में देखी हैं चीज़ें जो मैंने सुना है। अभी किसी को उस दिन मनी का प्रॉब्लम हो रहा था, तो रात को गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेनू कल तेरे खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। वो इंसान सुबह उठा, उसके खाते में 9 लाख रुपया। तो गुरुजी सबकी मन की इच्छा को जानते हैं कि किसको कब क्या चाहिए। तो गुरुजी से सच्चे मन से मांगो और वो देखना, वो आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में आ करके वो ब्लेसिंग्स जरूर देंगे। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं, अरे आप गुरुजी को ये गोलगप्पे क्यों खिलाती हैं, गुरुजी को जो गुरुजी कहते क्यों खिलाती हैं। भाई जब हम वो चीज़ खा रहे हैं तो वो चीज़ तो मेरे भगवान को भी खानी है ना, उनको भी तो पसंद होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ हम खा रहे हैं वो मेरे भगवान की भी नहीं, उनको भी देना होता है ना, क्योंकि वो भी सच्चात हैं। और लिटरली बता रही हूँ कि गुरुजी मुझे किस किस रूप में आ करके ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। और लिटरली वो ब्लेसिंग्स जब मेरे साथ होती हैं ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे कभी डर ही नहीं लगता। मैं पहले बहुत सी चीज़ों से डरती थी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन नहीं, जब से वो है डरना किस बात से है। तो कहते हैं ना, जिसके सिर पर तू स्वामी उसे दुख कहाँ से आवे। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको समझो। और प्लीज़ गुरुजी की हमेशा गुरुजी को मानो, मांगो नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे घर आते हैं, कहते हैं कि दीदी आप गुरुजी से अर्जी लगा दो। नहीं, गुरुजी से आप भी प्यार करो, आपको भी गुरुजी मिलेंगे, लेकिन अपने भाव और मन को सच्चा तो रखिए। मेरे से वो हर चीज़ बात शेयर करेंगे तो आपसे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसी मैं भक्त वैसे आप लोग भक्त। बस एक मन का वो होना चाहिए कि हाँ मेरे गुरुजी ने मुझे ये बोला है तो मुझे करना है। कोई लोग क्या करते हैं, मुझे गुरुजी ने ये कहा है लेकिन करेंगे नहीं। तो गुरुजी कुछ जो चीज़ जिस तरीके से करा रहे हैं उसको करिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं चीज़ों में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो आज मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था, तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि बेटा आज तू अपने घर में ना सत्संग करेगी तो एक सत्संग जरूर शेयर करिए। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आज सत्संग जरूर शेयर करूँगी, क्योंकि शायद इसमें भी मेरी कोई ब्लेसिंग छिपी हो। तो इसीलिए जब गुरुजी ने जो बात कह दी उसको समझो, उसको करो। क्यों? क्योंकि उसमें भी गुरुजी को आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देनी होती हैं। तो गाइस मेरे आप सबसे है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गुरुजी को मानो, मांगो मत। अगर आप उनसे मांगने लगेंगे ना, लिटरली वो कभी कुछ नहीं देंगे। आज मैं भी एक, मेरी भी एक विश है, लेकिन मैं कभी भी गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, क्योंकि शायद वो मेरा अभी सही समय नहीं। तो गुरुजी से मैं कभी मांगती नहीं हूँ, ये बात मेरे गुरुजी भी जानते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उनसे टेलीपैथी करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, तो मेरे आंसर्स मुझे खुद पे खुद मिलने लग जाते हैं। तो अगर हमको आज अगर कुछ नहीं मिला है तो हमें उसके लिए सब्र करना है। उसको सब्र करोगे तो बहुत अच्छे से मिलेगी। ये नहीं कि तुमको हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं। जिसका जब जो सही टाइम आएगा उसकी चीज़ें भगवान खुद पे खुद देगा। और ये बात मैंने अपनी लाइफ में तो समझ ली है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि बेटा तू शिवरात्रि पे अपना सत्संग शेयर करना। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी। तो गुरुजी को प्यार करो। वो आप उनके साथ रहने लगेंगे ना, तो आपको पता है किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं, क्योंकि पता है वो देख लेंगे।
और यही चीज़ है मेरे अंदर आ गई है। मैं भी कभी कभी बहुत चीज़ों को लेके परेशान हो जाती हूँ, अरे नहीं यार ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट भी आते हैं, लेकिन नहीं, थोड़े दिन बाद जब इनका चेहरा देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस अब सब ठीक है। तो है ना गुरुजी, वो करेंगे। उनके ऊपर अपनी डोर छोड़िए और उन पर विश्वास रखिए। विश्वास एक बहुत ज़रूरी होता है। एक विश्वास करने पर ही ना इंसान सोचता है कि इसको मुझ पर विश्वास है ना, तो अब मुझे इसको ये करना है। कहते हैं ना, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, विश्वास करो। विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र बहुत ज़रूरी है। एक कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जनपैक्ट में गई थी, वहाँ सर ने मुझे पूरे दिन बिठाए रखा था, मुझे और मेरी फ्रेंड को। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा सर, सुबह से आए हुए हैं रात तक। सर ने कहा आपके अंदर पेशेंस नहीं है। उन्होंने कहा आप जाइए। मेरी फ्रेंड के अंदर पेशेंस था, वो बैठी रही, तो उसको वो जॉब मिला। मेरे अंदर नहीं था तो मुझे नहीं मिली। तो इसीलिए सब्र करो, मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।